स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने आए हैं आईयूपीएससी का लेक्चर 6, जिसमें हम और फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में जानेंगे। तो आज के इस लेक्चर में रहेंगे आपके 4 फंक्शनल ग्रुप्स। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसिड क्लोराइड्स के बारे में, फिर एसिड एनहाइड्राइड्स के बारे में, फिर एस्टर्स के बारे में और लास्ट में हम लोग बात करेंगे एसिड एमाइड्स के बारे में। पर इन 4 ग्रुप्स को जानने से पहले बेसिक आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, उसके लिए आप प्रीवियस जो वीडियोस हैं लेक्चर 1 to 5 वो स्टडी करें, ताकि आपका इसका जो अच्छा सा बेस है वो प्रिपेयर हो सके और आप इन फंक्शनल ग्रुप्स को बहुत अच्छे से समझ पाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिड क्लोराइड्स के बारे में। तो एसिड क्लोराइड्स के बारे में अगर मैं बात करूं कि एसिड क्लोराइड्स के क्या क्या नाम हो सकते हैं, तो एसिड क्लोराइड्स जो है इनको आप एसिड क्लोराइड्स तो कह ही सकते हैं, उसके अलावा आप इन्हें एसाइल क्लोराइड भी कहते हैं, एसाइल क्लोराइड्स भी कहते हैं, और आप इसको कह सकते हैं एल्केनॉइल क्लोराइड, एल्केनॉइल क्लोराइड। ठीक है, आपका जो एल्केन वर्ड है ये तो एल्केन से आया है, ऑयल इसका बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है जो हम यूज करते हैं ऑयल क्लोराइड आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। जनरल फॉर्मूला जो है एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड का होता है C+OCl। आपने जो है कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, RC+OH। ठीक है, तो इसमें जो OH ग्रुप है दैट इज कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय दिस Cl ग्रुप, that's why it is also known as acid chloride। ठीक है, अब जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। यहां पे जो ये R है ये H भी हो सकता है, ये कोई अल्काइल ग्रुप भी आपका हो सकता है। ठीक है, अब अगर मैं और इसके बारे में आपको बताऊं तो और इसके बारे में क्या है कि जो इसका फंक्शनल ग्रुप है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप है आपका C+OCl। ये इसका फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोकार्बोनिल, क्लोरोकार्बोनिल। ठीक है, अब हम अगर इसकी बात करें कि इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, तो सेकेंडरी सफिक्स जो है वो होता है ऑयल क्लोराइड। सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा इसका, सेकेंडरी सफिक्स होगा ऑयल क्लोराइड। ठीक है, अब आपको पता है कि जो नेम्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक आपका होता है कॉमन नेम, ठीक है, और एक आपका होता है आईयूपीएससी नेम। तो कॉमन नेम में इसकी नेमिंग कैसे की जाती है, आप जो भी आपका कोरस्पॉन्डिंग एसिड है, ठीक है, जो भी आपका एसिड है, एसिड में से आप जो है एक एसिड जो है वो रिमूव कर देंगे और उसके अंदर आयल क्लोराइड ऐड कर देंगे, तो आपका इसका कॉमन नेम जो है वो लिखा जा सकता है। अब अगर हम लोग बात करें कि इसका आईयूपीएससी नेम कैसे होगा, तो आईयूपीएससी नेम के लिए आपका बिल्कुल सिंपल है, आप जो भी एल्केन है आप एल्केन में से ई को रिमूव करेंगे और उसके अंदर ऑयल क्लोराइड को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मैंने आपको तरीका बता दिया है, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं जिससे आप इसको इजीली समझ पाए। सपोज मैंने आपको कंपाउंड प्रोवाइड किया HCOCl। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि R में भी H, R में भी आपका एल्काइल ग्रुप, तो यहां पर मैंने जो लिया है वो H लिया है। तो आप देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 है, सिर्फ एक C है, यानी कि अगर हम इसको और अच्छे से लिखिए तो आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिख सकते हैं, दिस और दिस स्ट्रक्चर इज सेम, तो इट हैज ओनली 1 कार्बन एटम। तो एल्केन में अगर मैं बात करूं कि आईयूपीएससी नेम की मैं पहले बात कर रही हूं कि आईयूपीएससी नेम में क्या होगा, आईयूपीएससी नेम में वर्ड रूट क्या हो जाएगी, मीथेन। तो मीथेन आपने क्या लिखना है, आपने मीथेन N तक लिख देना है, E नहीं लिखना है। आप क्या लिखेंगे इसको, मीथेन, मीथेन के बाद क्या ऐड कर देंगे, ऑयल क्लोराइड, तो मीथेनॉइल क्लोराइड, आप इसको मेंशन करेंगे मीथेनॉइल क्लोराइड। अब मैं बात करना चाहती हूं कि कॉमन नेम आप इसका क्या लिखेंगे, तो कॉमन नेम जो आप इसका लिखेंगे
वो आप कैसे लिखेंगे, आप एसिड के एक एसिड में से ऑयल क्लोराइड ऐड कर देंगे। अगर आप कॉमन नेम इसका याद करें तो जो HCOOH था उसका कॉमन नेम था फॉर्मिक एसिड, तो आप यहाँ पे फॉर्म तक लिख लीजिए, एक एसिड आपने रिमूव कर दिया और आपने ऑयल क्लोराइड ऐड कर दिया, तो इसका नाम क्या बना, फॉर्मोइल क्लोराइड। लेट्स स्टडी इट बाय वन मोर एग्जांपल, CH3C double bond OCl. Okay, now you have to write its common name and IUPAC name. तो कॉमन नेम के लिए हम लोग क्या करें, कॉमन नेम में हमें पता है कितने कार्बन एटम्स हो गए, 1 and 2, ठीक है। तो 1 and 2 अगर हो गए तो ये क्या बन गया, एसिटिक एसिड वाला, ठीक है, कॉमन। तो आप इसको क्या लिखेंगे, कॉमन नेम में आप लिखेंगे एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि इसका IUPAC नेम क्या होगा, अगर मैं बात करूं कि इसका IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम में अगर हम इसकी बात करते हैं तो IUPAC नेम आप याद कीजिए कि जब दो होते हैं तो आप उसको इथेन कहते हैं, तो यहां हो जाएगा इथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कॉमन नेम में आप YL क्लोराइड ऐड करते हैं और IUPAC नेम में ऑयल क्लोराइड आप ऐड करते हैं। कॉमन नेम में आप एक एसिड रिमूव करते हैं और आयल क्लोराइड ऐड करते हैं, IUPAC नेम में आप E रिमूव करते हैं और ऑयल क्लोराइड जो है वो ऐड कर देते हैं। चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूं और आप उसको मुझे करके बताइए कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया है। देखिए CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OCl। हाँ जी, अब इसको पॉज कीजिए आप लोग और देखिए क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका कॉमन नेम निकालिए और आप इसका IUPAC नेम मुझे बताइए, करके देखिए अपनी कॉपी में प्रैक्टिस, आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। हाँ जी, तो क्या आंसर निकल रहा है कॉमन नेम का, 1 2 3 4 and 5। तो आपके कितने कार्बन एटम्स हो गए, 4 को आप क्या बोलते हैं, 4 को आप क्या बोलते हैं, 4 को आप बोलते हैं ब्यूटेन, ठीक है। तो अब ये सीधा है, स्ट्रेट चेन है, कॉमन नेम में आप क्या लिखेंगे, एन ब्यूटाइरिल, क्यों, क्योंकि एन ब्यूटायरिक एसिड होगा, तो रिक एसिड आपने हटा दिया, BUTYRYL ब्यूटायरिक, एक आपने हटा दिया ब्यूटाइरिल, और क्योंकि ये एक स्ट्रेट चेन है इसलिए एन ब्यूटाइरिल, और आगे क्या लिखेंगे, क्लोराइड। वेरी गुड। अब IUPAC नेम करके देखिए, IUPAC नेम याद आया, IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम में आपको पता है कि ब्यूटेनोइक एसिड है, तो आप क्या लिखेंगे, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। तो आई थिंक आपको अब ये कंसेप्ट काफी अच्छे से समझ आ चुका है कि एसिड क्लोराइड्स की हम लोग नेमिंग कैसे कर सकते हैं। सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज एसिड एनहाइड्राइड्स। तो अब हमें पढ़ने हैं एसिड एनहाइड्राइड्स कि एसिड एनहाइड्राइड्स क्या होते हैं। तो एसिड एनहाइड का सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जनरल फॉर्मूला कि इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। एसिड क्लोराइड का जनरल फॉर्मूला जो है वो है आपका R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R डैश, ठीक है। या आप इसको क्या लिख सकते हैं, अगर आपके दोनों सिंपल हैं तो आप, अगर दोनों R ग्रुप सेम है तो आप इसको RCO2O भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर R और R डैश सेम भी हो सकते हैं और R डैश सेम नहीं भी हो सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम इसका कहें कि इसका क्या फंक्शनल ग्रुप है या इसके क्या सेकेंडरी सफिक्स है, तो फंक्शनल ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप आपका बिल्कुल इजीली आप निकाल सकते हैं, सिर्फ आपने R हटा देने हैं। जैसे कि आपने अल्कोहल में पढ़ा था ROH जनरल फॉर्मूला था, तो OH आपने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था। सिमिलरली आप इसका लिखेंगे C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O डैश, ठीक है। तो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ दिस। और इसकी सेकेंडरी सफिक्स हम लोग क्या यूज करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स जो हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं एनहाइड्राइड। तो हम अब इसकी लिख रहे हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स इस ग्रुप के लिए क्या यूज की जाती है, सेकेंडरी सफिक्स इसके लिए यूज की जाती है एनहाइड्राइड। अब इसके अंदर दो चीजें हैं जो आपको स्टडी करनी है। वो स्टडी करना है कि इसका अगर कॉमन नेम है तो आप इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, और अगर IUPAC नेम है तो आप इसकी नेमिंग कैसे करेंगे।
तो कॉमन नेम अगर है तो आपने क्या करना है, आपने एसिड को रिमूव कर देना है, एसिड को आपने माइनस कर देना है और आपने एडिशन वर्ड कर देना है किसका, एनहाइड्राइड का। ठीक है, जैसे आपका एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, तो आप सिर्फ एसिड हटा देंगे, आप लिख देंगे फॉर्मिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसका आईयूपीएसी नेम कैसे होगा, तो अगर इसकी आईयूपीएसी नेमिंग की बात की जाती है तो आईयूपीएसी के अंदर हम लोग जो एडिशन करते हैं वो कैसे करते हैं, आप इसमें यूज करते हैं एल्केन्स को। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या करना है, आपका जो एल्केन है आप ई रिमूव कर दीजिए और आप उसमें ऐड कर दीजिए ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो आपको एक चीज और याद करनी है कि जो सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड्स हैं, ठीक है, जो आपके सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड्स हैं, यानी कि जिसमें आपके R और R' ग्रुप सेम है, ठीक है, तो उसके अंदर आप जो है वो बिस वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि दोनों ग्रुप सेम है तो आप ग्रुप के नाम के बाहर बिस लगाकर भी इसकी नेमिंग कर सकते हैं। ये तीनों टाइप जो है मैं आपको अभी आगे एग्जाम्पल देकर समझाती हूं। चलिए सबसे पहले हम एक सिंपल सा कंपाउंड लेते हैं। कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। पहले तो समझाइए मुझे कि ये मिक्स्ड कंपाउंड है या ये सिंपल कंपाउंड है। तो आपको देखने में ही पता चल रहा है कि ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, तो यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और आप यहां ब्रैकेट लगा के 2 लिखकर O भी लिख सकते हैं। आपको इस तरह की रिप्रेजेंटेशन भी मिल सकती है, आपको ये रिप्रेजेंटेशन भी मिल सकती है, ये तीनों एक ही बात है। अब हमें यहां पर क्या कंसीडर करना है, हमें इसका बताना है कि इसका कॉमन नेम क्या होगा। कॉमन नेम का मैंने आपको क्या बताया था, आप देखिए कि जो ये है ग्रुप, ये कितने उसका बना हुआ है, कार्बन एटम का, ये 2 कार्बन एटम्स का बना है, यहां पर भी 2 दिख रहे हैं, यहां पर भी आपको ये 1 और 2 सेम ग्रुप, ये एक सेम ग्रुप और ये दूसरा सेम ग्रुप दिख रहा है, तो आप इसकी नेमिंग करते हैं उसको क्या कहेंगे, एसिटिक एसिड। अगर आपको दिया जाता CH3COOH तो आप इसको क्या रिप्रेजेंट करते, एसिटिक एसिड ना, तो आपने क्या करना है, एसिड वर्ड रिमूव कर देना है और आपने इसको क्या कहना है कि दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। अब अगर हम बात करें कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, तो आईयूपीएसी में आप एसिटिक वर्ड यूज नहीं करते, आप क्या यूज करते हैं, इथेन। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, इथेन का ई रिमूव करेंगे और इथेनोइक एनहाइड्राइड आप यूज करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिंपल समझाया, जो आपका सिमेट्रिकल है तो उसको कैसे करते हैं। अब मैं आपको एक बताना चाहती हूं कि जो दूसरी नेमिंग हम इसकी कर सकते हैं। सपोज आपको कंपाउंड दे दिया, ये आपको कहा कि CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, उसके बाद आपका फिर से O C डबल बॉन्ड O CH2। अब ध्यान से देखिए, मैंने कॉर्नर्स पे टर्मिनल्स पे CH2 लगाया है, वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, अब इसकी वैलेंसी हो गई सेटिस्फाइड, मैंने ग्रुप ऐड कर दिया क्लोरीन हेयर। हेलो एल्केन्स मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूं, तो आपको पता है कि X जो है वो हैलोजन कहलाता है, तो इसकी नेमिंग कैसे की जाएगी। अब इसकी जो आप कॉमन नेम करेंगे, कॉमन नेम में मैंने अभी आपको समझाया कि आप वर्ड ऐड करेंगे जब आपके दोनों ग्रुप सेम है, तो आप क्या लिख सकते हैं, बिस लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप बिस लिखेंगे। वैसे ये क्या है, ये क्लोरोएसिटिक एसिड है, क्योंकि अगर आपका CH3COOH ना होकर COCl होता तो आप इसको क्या लिखते, आप इसको लिखते कि ये क्लोरोएसिटिक एसिड है। ठीक है, अब आपने एक एसिड जो है वो इसका एसिड जो है आपने रिमूव कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्लोरो एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, दिस इज द कॉमन नेम। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका कॉमन नेम तो हमें पता चल गया, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। आईयूपीएसी नेम में आप इसको क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे बिस क्लोरो
इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ ClCH2CO twice O। अब आपको मैं एक बताती हूं, जो आपका अनसिमेट्रिकल एल्केन हो उसके केस में क्या करें। अब आपका एग्जाम्पल देखिए क्या है। आपका एग्जाम्पल है ये, यहां पर आपका H लगा हुआ है, यहां आपका CH3 लगा हुआ है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि एक तो आपका इसमें 2 कार्बन एटम्स का है और एक इसमें आपका जो है वो सिर्फ 1 कार्बन एटम है। यहां पर आपका सिर्फ 1 कार्बन एटम है, यहां आपके 2 कार्बन एटम्स जो है वो प्रेजेंट है। तो अब आप इसकी जो कॉमन नेमिंग करेंगे, कॉमन नेमिंग में आपके पास 2 हो गए, एक हो गया फॉर्मिक एसिड, एक हो गया एसिटिक एसिड। तो आपको पता है आप जब भी नेमिंग करते हैं आप अल्फाबेटिकली करते हैं, तो अल्फाबेटिकली आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एसिटिक, फॉर्मिक, एसिड वर्ड हटा देंगे और लिखेंगे एनहाइड्राइड, एसिटिक, फॉर्मिक, एनहाइड्राइड। और अगर हम बात करें इसके IUPAC नेम की, तो IUPAC नेम में क्या लिखेंगे, एसिटिक को क्या कहते हैं, इथेनोइक, बिल्कुल सही। फॉर्मिक को क्या कहते हैं, मीथेनोइक। और एनहाइड्राइड तो आपकी नेमिंग में बाय डिफॉल्ट आना ही आना है। तो ये हो गई आपकी एसिड एनहाइड्राइड्स की नेमिंग। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ग्रुप की तरफ, जो है फ्रूटी स्मेल वाले, सबसे सुगंधित खुशबू वाले, जिससे अधिकतर सेंट वगैरह आपके बनते हैं, एस्टर्स। दे हैव फ्रूटी स्मेल। अब सबसे पहले इनका जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं। इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो है RC डबल बॉन्ड OOR डैश। ठीक है, यहां पर RH भी हो सकता है, कोई एल्काइल ग्रुप भी आपका हो सकता है, इसमें दोनों में से कुछ भी आपका प्रेजेंट हो सकता है। अब मैं इसके अंदर आपको बताती हूं कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या होगा। इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो होगा सिंपल C डबल बॉन्ड OR डैश। ठीक है, और इसके अंदर आपका जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है, सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी कि इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स 2 होते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। आपको मैंने सबसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं। वर्ड रूट से पहले आने वाले प्रीफिक्स कहलाते हैं और वर्ड रूट के बाद आने वाले सफिक्स कहलाते हैं। तो प्रीफिक्स इसकी होती है अल्काइल, प्रीफिक्स इसकी क्या होती है, अल्काइल, और सेकेंडरी सफिक्स इसकी क्या होती है, OH। अब इस चीज को मैं समझाती हूं आपको कॉमन और IUPAC नेम के साथ। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो ग्रुप है वो इस तरीके से बना हुआ होता है। तो आपका इसके अंदर जो इतना पार्ट है और इतना पार्ट है, इसका नाम क्या से करते हैं, ये ध्यान रखिए हमेशा कि जो एस्टर्स के अंदर ये वाला पार्ट है ये हमेशा अल्काइल होता है, और एस्टर्स के अंदर जो आपका ये वाला पार्ट है बाकी का, ठीक है, ये हमेशा OH होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी कॉमन नेम की और इसके IUPAC नेम की। तो कॉमन नेम में आप क्या लिखेंगे, आपका जो अल्काइल पार्ट है आप उसे पहले लिख देंगे और फिर आप किसका लिखेंगे, फिर आपका जो भी आपका वर्ड रूट है, ठीक है, वर्ड रूट के अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम बनता है, जैसे फॉर्मिक, एसिटिक, आप वर्ड रूट के एसिड के साथ ऐड कर देंगे OH वर्ड। ठीक है, IUPAC नेमिंग में क्या किया जाएगा, आप ऐड करेंगे अल्काइल पहले। अब सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जो आपकी कॉमन नेमिंग की आपकी वर्ड रूट है वो होती है फॉर्मिक, एसिटिक, ठीक है, प्रोपियोनिक, बट जो आपकी IUPAC की होती है वो होती है मिथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपियोनोइक। ठीक है, तो वही डिफरेंस जो है इनकी नेमिंग में आगे आता है। यहां पर भी आपको जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो आपका एसिड है उसका आपको एक रिमूव कर देना है, एक एसिड रिमूव कर देना है और OH वर्ड ऐड कर देना है। यहां पर भी जो आपका एसिड था वो आप एक एसिड जो है वो रिमूव करेंगे और OH वर्ड
ऐड कर देंगे। और ये जो एसिड सेलेक्ट करना है वो किसके बेसिस पे करना है, उसकी वर्ड रूट के बेसिस पे करना है। तो चलिए अब इस चीज को हम समझते हैं एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ। मैंने आपको प्रोवाइड किया ये एग्जाम्पल OCH3। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि आपने एक कंसीडर करना है एल्काइल और एक कंसीडर करना है OH। तो ये आप कंसीडर करिए एल्काइल की तरह से और ये कंसीडर कीजिए OH की तरह से। अब सोचिए इसका कॉमन नेम क्या होगा। कॉमन नेम में आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि अगर CH3 होता है तो आप इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड। तो आपने क्या लिखना है, आपने मतलब सॉरी एल्काइल ग्रुप आप इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल। और जो ये एसिड बन रहा है HCOOH वो बनता आपका फॉर्मिक एसिड। तो आपका एल्काइल आप सीधा लिख दीजिए कि ये एक मिथाइल ग्रुप है और ये एक फॉर्मिक एसिड है। तो आप इसको क्या कह देंगे, फॉर्मेट। एक एसिड आपने हटा दिया, फॉर्मेट। अब आप इसका देखिए IUPAC नेम क्या लिखेंगे। IUPAC नेम की अगर आप बात करते हैं तो आप इसका IUPAC नेम लिखेंगे। सिरप और सिरप क्या डिफरेंस आएगा, फॉर्म की जगह यहाँ पे मीथेन वर्ड ऐड हो जाएगा और आप इसको लिखेंगे मिथेनोएट। ठीक है, तो आपने इसमें ऐड किया OH और इसमें ऐड किया आपने 8। ये भी आपका डिफरेंस है कॉमन नेम और IUPAC नेमिंग में। तो आपका एल्काइल तक नेमिंग जो है कॉमन और IUPAC की सेम रहती है। डिफर कहां आता है, जब वर्ड रूट आती है, आपका सेकंड पार्ट आता है, सफिक्स का पार्ट आता है। जैसे फॉर्मिक एसिड था तो एक एसिड हटाकर आपने फॉर्मेट कर दिया। आपका मिथेनोइक एसिड था तो आपने मिथेनो तक लिखा, आपने ऐड कर दिया, या मिथेन तक लिखकर आप एल्केन को माने अगर तो ई आपने हटा के OH वर्ड जो है वो ऐड कर दिया है इसके अंदर। ठीक है, तो अब एक और एग्जांपल आपको मैं इसका समझाती हूं ताकि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाए। अभी जो है मैंने आपको सिंपल समझाया है, ये मैं आपको समझा रही हूं कि अगर दोनों ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट हो, जैसे कि ये आपका जो है 2 का है, ये आपका 2 का है, यहां पर आपको दिख रहा है CH2 CH3। तो अब आप इसकी कॉमन नेम और इसके IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके कॉमन नेम की तो ये क्या ग्रुप दिख रहा है आपको, ये ग्रुप दिख रहा है इथाइल। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एसीटेट, इथाइल एसीटेट। क्यों, क्योंकि एसिटिक एसिड का एक एसिड आपने रिमूव कर दिया, 8 आपने ऐड कर दिया। अगर इसी ग्रुप की मैं IUPAC नेमिंग की बात करूं तो इसकी IUPAC नेमिंग आप लोग क्या करेंगे, आप लिखेंगे इथाइल तो सेम और यहां पे क्या आ जाएगा इथेनोएट। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सिंपल सा एक कंपाउंड था। अब आप लोग एक स्टडी कीजिए जिसके अंदर आपको दोनों ग्रुप जो हैं वो आपको डिफरेंट मिल सकते हैं। जैसा कि आपका ये एग्जांपल है HCOO C2H5। अब ये तो आपका इथाइल है पर ये आपका फॉर्मिक एसिड है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसका कॉमन नेम सोचिए क्या लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे मिथाइल लिख दें, इथाइल लिखेंगे मिथाइल लिख दें। मैंने अभी क्या बताया था, ये आपका एल्काइल ग्रुप है तो आप पहले लिखेंगे इथाइल। ठीक है, और फिर आप क्या लिखेंगे, फॉर्मेट। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसकी IUPAC नेमिंग की तो IUPAC नेमिंग आप क्या लिखेंगे, इथाइल तो मैंने आपको बताया था, एल्काइल पार्ट तो वैसे ही आ जाएगा, फॉर्मिक की जगह क्या आ जाएगा, मिथोनेट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एस्टर्स। अब हम लोग करते हैं जो आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है जो हमें पढ़ना है, दैट इज एसिड एमाइड्स। ठीक है, या आप इनको क्या कह सकते हैं, एल्केन एमाइड्स। एल्केन ई हट जाएगा और आपका बन जाएगा एल्केनेमाइड्स। ठीक है, IUPAC नेम में आपको पता है ई हम हटा रहे हैं और हम ग्रुप्स को ऐड कर रहे हैं। तो आज हमने अब इसको स्टडी करना है कि एमाइड्स क्या होते हैं। तो अगर मैं एमाइड्स के जनरल फॉर्मूला की बात करूं, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, तो इसका जनरल फॉर्मूला है RC≡ONH2। क्लियर। अब यहां पर R जो है वो H भी हो सकता है, कोई आपका एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, इनमें से कोई भी आप इसको ले सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें कि फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप इसका क्या होगा, तो फंक्शनल ग्रुप होगा C≡ONH2। अब बात आती है कि ये किस तरह से यूज होता है।
तो आपको ये हमेशा याद रखना है, इट इज यूज्ड एज सेकेंडरी सफिक्स। सफिक्स आप क्या ऐड करते हैं? सफिक्स आप ऐड करते हैं एमाइड, ठीक है। अब इसके आते हैं दो नाम, एक होता है कॉमन नेम, एक होता है IUPAC नेम। तो कॉमन नेम क्या होता है? कॉमन नेम में आप जो भी एसिड है, एक एसिड, उसको आप रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, और आप ऐड क्या कर देंगे? आप सफिक्स ऐड कर देंगे एमाइड। IUPAC नेमिंग के लिए आपने क्या करना है? IUPAC नेमिंग में आपका बिल्कुल सिंपल है, आपका जो भी एल्केन है ई रिमूव कर दीजिए और एमाइड ऐड कर दीजिए, आपकी IUPAC नेमिंग हो जाएगी। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। HC डबल बॉन्ड ONH2, आप लोग लिखेंगे इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम। तो इसका कॉमन नेम ट्राई कीजिए, कॉमन नेम क्या होगा? कौन सा एसिड है ये? इसके अंदर एक कार्बन एटम है तो ये फॉर्मिक एसिड हुआ, तो आपने एक रिमूव कर देना है, तो आप इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे? फॉर्मामाइड। आपने फॉर्म लिखा, आपने अमाइड लिखा, प्रोनाउंसिएशन क्या आई? फॉर्मामाइड, ठीक है। एक एसिड आपने रिमूव कर दिया फॉर्मिक एसिड का, आपने फॉर्मामाइड लिख दिया है। अब मैं बात कर रही हूं IUPAC नेम की, तो IUPAC नेम में वन कार्बन एटम को आप क्या लिखते हैं? मिथेन, ठीक है। तो आपने मिथेन तक लिख दिया, ई रिमूव कर दिया, एमाइड ऐड कर दिया, तो आपका क्या बन गया? मिथेन अमाइड, ठीक है। अब एक एग्जांपल आपको इसका और देती हूं, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। अब देखिए ये क्या है, कितने इसके ऊपर कार्बन एटम्स हैं, इसको कैसे नेम करेंगे? इसके ऊपर कार्बन एटम है 1 2 3, 3 कार्बन एटम जो है वो इसके ऊपर प्रेजेंट है। अब अगर 3 कार्बन एटम है तो आप इसका कॉमन नेम क्या लिखते हैं? 3 कार्बन एटम में कॉमन नेम आपका होता है प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। तो आपने क्या वर्ड ऐड किया? आपने लिखा प्रोपियोनमाइड। आपने प्रोपियोनिक एक एसिड हटा दिया, आपने लिखा प्रोपियोनमाइड। और अगर आपको इसकी IUPAC नेमिंग बोली जाए तो आप IUPAC नेमिंग क्या करेंगे? IUPAC नेमिंग में आपका क्या होता है? इसमें आपका जैसे प्रोपियोनिक होता है, उसमें आपका होता है प्रोपेन, तो आप लिखेंगे प्रोपेन। देखिए यहाँ पे प्रोपियोन था और यहाँ पे प्रोपेन है, ई आपने हटा दिया और एमाइड आपने लगा दिया, तो ये इसका IUPAC नेम है प्रोपेनामाइड और कॉमन नेम है प्रोपियोनामाइड, ठीक है। तो ये थी आपकी जानकारी जो आपने अब पढ़ा। आज के लेक्चर में जो मैंने आपको ग्रुप्स पढ़ाए वो मैंने आपको पढ़ाए एसिड क्लोराइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स, इसके अलावा एस्टर्स और एसिड एमाइड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अमीन्स के बारे में और नाइट्रो एल्केन्स, अल्काइल नाइट्राइड्स, अल्काइल साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स के बारे में। तो तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से समझ लीजिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर आपको और अच्छे से समझ आए। उसके बाद हम लोग पॉलीफंक्शनल नेमिंग की तरफ चलेंगे ताकि आपको जो अगर मल्टी फंक्शनल ग्रुप किसी ग्रुप में प्रेजेंट है तो उसको आप कैसे नेमिंग करें, आप वो भी सीख सकें। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो न्यू आने वाली नोटिफिकेशंस है वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू वेरी मच।